Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class students. Our name is here for maths lecture. Students, our 12th lecture is about exercise number 6, 7a and question number 1. If a bag containing the 12 kg of basmati rice sells RS for 92, find the cost of the 2 kg of the rice. तो क्लास इस एक्सरसाइज का हम लोग यूनिटरी मेथड को भी यूज़ करेंगे। तो यूनिटरी मेथड में आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ आते हैं तब हम लोग से यूज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा 12 kg बासमती राइस की बात कर रहा है और उसके बाद उसने आपने से कह दिया हुआ कि आप लोगों ने 2 kg बासमती राइस जो है इनकी कीमत जो है वो फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ज़्यादा क्वांटिटी से हम लोगों ने कम क्वांटिटी की कीमत फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड को। तो क्लास बोर्ड पे आने ज़रा और हम लोग इससे सीखते हैं कि कैसे हम लोग यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है रेट ऑफ द 12 kg राइस इज़ 492। हमारे पास 12 kg राइस है जिनका कॉस्ट हमारे पास 492 है। तो उसमें मैं फाइंड करने वाला हूँ रेट ऑफ 1 kg राइस कि 1 kg राइस की हमारे पास कॉस्ट क्या होगी। तो 492 को डिवाइड कर दूंगा मैं 12 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना था रेट ऑफ 2 kg राइस, जिसकी उसने डिमांड आप लोगों से की हुई थी कि 2 kg राइस की आप लोगों ने कीमत फाइंड करनी है। तो मैं 492/12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, ठीक है। 2 1s are 2 and 2 6 are 12. So 6 1s are 6, 6 8s are the 48, 1 carry and 6 2s are 12. 82 multiply 1 is 82 rupees. It means that the rate of the 2 kg rice is 82. Question number 2 is if a dozen eggs cost Rs 36, find the cost of the 7 eggs. कॉस्ट ऑफ डजन एग्स मतलब 12 अंडों की कीमत हमारे पास है 36 रुपीज़। तो हम लोगों ने एक अंडे की कीमत फाइंड करनी है। उसके बाद 7 की हम लोग की डिमांड जो है वो उसने कहा है कि 7 एग्स की कीमत आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो मैं पहले 12 से 8 की फाइंड करूँगा अकॉर्डिंग उसके साथ यूनिटरी मेथड के साथ, फिर हम लोग उससे 7 की तरफ जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ द डजन एग्स आर 36। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ 1 एग इज़ 36/12। 36 को मैं 12 के साथ डिवाइड कर दूँगा। उसके बाद अब मेरे पास है कॉस्ट ऑफ द 7 एग्स। 36/12 मल्टीप्लाई विथ 7, ठीक है। 12 1s are 12, 12 3s are 36 and 3 multiply with 7 is 21. 21 is the cost of 7 eggs. Question number 3, a factory worker can produce 8 toys in an 8-hour day. If there are 42 workers in total, how many toys are produced every hour? इन क्वेश्चन नंबर 3 वर्कर प्रोड्यूस टॉयज इन 8 आवर्स। एक वर्कर जो है वो 8 घंटे एक दिन में काम करके कितने टॉयज बना रहा है? 28 टॉयज बना रहा है। तो वो 1 घंटे में कितने टॉयज बनाएगा? इट मीन्स दैट 28 को हम लोग 8 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1 आवर की प्रोडक्शन, ठीक है। उसके वजह से कहा कि अगर वहाँ पे 42 वर्कर्स हों तो बताइए 1 आवर में वो कितने बनाएंगे। तो हम लोग लिखने वाले हैं 28/8 मल्टीप्लाई विथ 42, ठीक है। तो मैं इसे डिवाइड करना 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 4 1s are 4, 4 7s are 28. It means that 7 multiply with 21 is 147 twice. इसका मतलब है कि 42 वर्कर्स जो हैं वो मिलकर 147 टॉयज बना सकते हैं 1 घंटे के अंदर। Question number 4, a fastest man in the world can run is 100 meters in 9 seconds. How far can he run in 1 minute and 2 seconds? बताएं ज़रा वो एक घंटा और 2 सेकंड्स में, 1 मिनट और 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। सबसे पहले तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें लिखने वाला हूँ डिस्टेंस और टाइम हमारे पास कितना लग रहा है। पहले वो डिस्टेंस हमें दे रहा था कितना 100 मीटर्स का डिस्टेंस है जो हमें 9 सेकंड्स में दे रहा है। उसके बाद से कहा कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा अगर से टाइम दे दिया जाए 1 आवर और 2 सेकंड्स का, ठीक है। तो 100/9 इक्वल आ जाएगा x/1 आवर 1 मिनट एंड 2 सेकंड्स यहाँ पर आने वाला है 1 मिनट एंड 2 सेकंड्स, 1 मिनट एंड 2 सेकंड्स, ठीक है। तो मेरी बात सुनने बेटा ज़रा कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इट मीन्स डैट 60 + 2 जब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 62 सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इससे रिलेटेड ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई विथ 9 इक्वल 100 मल्टीप्लाई विथ 62, ठीक है। 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, ऑन द अदर साइड कन्वर्ट इनटू डिवाइड। 100 मल्टीप्लाई 62/9, 62 100/9, ठीक है। 62 को जब हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 688.9। तो इट मीन्स डैट 688 8.999 चलता जा रहा है।
तो मैं इसे राउंड ऑफ कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 689 मीटर्स। In question number 5, if Afshin can read the 39 pages of books in half an hour, how long will it take her to finish a book that is the 1287 pages? पेजेस है और साथ में टाइम है, पेजेस है और फिर टाइम है। अगर 39 पेजेस होंगे तो टाइम हमारे पास लग रहा है 30 सेकेंड्स का, और अगर 1287 पेजेस होंगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 39/30 में इसे फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। उसके बाद 1287 के नीचे मेरे पास x है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो 39 इस तरह जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 13 सा 39 एंड 3 4 सा 12, उसके बाद 3 2 सा 6, 2 कैरी एंड 3 9 सा 27, 31 सा 13, 13 33 सा 229, 429 33 मल्टीप्लाई 30 इस सा 990 सेकेंड्स। ठीक है, 990 सेकेंड्स तो मेरे पास आए हैं, उन सेकेंड्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं इसे 60 के साथ डिवाइड कर दूंगा, 6 एंड 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 33 ज़ा 99, 33 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 16.5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ अ शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम ए टू बी, एक शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन है जो ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करती है 210 किलोमीटर अवे इन 2 hours and 20 minutes, हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक टू रीच द सी एंड अदर डिस्टेंस इज़ 360 किलोमीटर फर्दर। इसमें भी क्लास हम लोग डिस्टेंस और टाइम को यहाँ पे लिखेंगे। डिस्टेंस हमारे पास 210 था और टाइम हमारे पास लग रहा था 2 hours और 20 सेकेंड्स का। तो 2 hours और 20 सेकेंड्स मीन्स डैट कि आप लोग पहले उन्हें सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकेंड्स होते हैं, एक 2 hours and 20 minutes। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 60 + 60 is 120 + 20 is 140 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास लिखा जाएगा मिनट्स। उसके बाद हमारे पास है 360/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी बिल्कुल उसी तरह से। तो हमारे पास कटिंग के बाद आंसर आ रहा है 240 मिनट्स। ठीक है, अब इन मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। तो जैसे हम लोग इसे 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसके आवर्स निकल आ जाएंगे 4 hours। तो क्लास 2 प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।